ओम नमः शिवाय। जय शंभु नारायण। प्रिय दर्शकों, आज मैं राजा मिश्रा भगवान शिव शंभु को साक्षी मानकर आपको शिव पुराण की पहला अध्याय, जिसको कहा गया है विघ्नेश्वर संहिता, इसका प्रथम अध्याय है। श्री सूत जी द्वारा भगवान सदाशिव की कथा का आरंभ। इस वीडियो को पूरा सब लोग देख पाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मैं आज तक बनाने में सक्षम नहीं हो पाया। भगवान शिव शंभु की बड़ी कृपा हुई है, उनका विशेष वरदान प्राप्त हुआ है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसके बाद ही उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं को, भगवान शिव को ही साक्षी मानकर आप सभी के सामने आज से मैंने शिव पुराण की कथा का प्रारंभ किया है, जिसमें मैं पहला अध्याय आप सबों के सामने सुनाने जा रहा हूं। आप सब जो लोग इस वीडियो को पूरा देख पाने में सक्षम होंगे, वो लोग समझ जाएं जो उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा हुई है, अथवा जिस व्यक्ति के सामने ये वीडियो सजेशन में आया है, सुनने के लिए आया है, वो लोग भी समझ जाएं कि उन पर में भगवान शिव की विशेष कृपा हुई है, इसलिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये शिव पुराण की प्रथम अध्याय को सुन रहे हैं। आइए सबसे पहले हम 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को सुनेंगे। इस शिव पुराण को हम सुनेंगे। हम लोग साथ में जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार श्री गणेश जी का मंत्र का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। बोलो हर हर महादेव, हर 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 हर। पहला अध्याय, प्रथम खंड। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक जी यानी कि शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर के श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि हो जाएगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाएगा, पलायनवादी बन जाएगा तथा चोरी करने में अत्यंत चातुर्य का प्रदर्शन करेगा। वे शूद्र के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना क्षत्रिय वर्ण के लोग छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी एवं दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को त्याग देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा।
ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम हो जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान अथवा भीख नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हे दृष्टि से, गिरे हुए दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अव्यवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव हो जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना के पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस युग में केवल बालों को सवार लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए, ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव जिस तरह का कार्य करेंगे, उसमें वो किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमांसुओं की वर्षा करते हुए वो इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोग की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिससे सबके मंगल का ध्यान रहता है, फिर भी आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझे यह प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाएंगे तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं होता है। जो लोग शिव जी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक जी, शिव जी की स्तुति करने से या करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थिर रहे। वे
वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो आप हमें वह बताइए, क्योंकि आप वेदव्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान इन सब को देखने में सक्षम हैं। मित्रों, तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा धनवान मानते हैं जो शिव जी की कथा एवं कीर्तन से अपना संबंध बनाए रखता है। ये प्रश्न हुआ जो कि प्रथम अध्याय में हम सब के लिए श्री सूत जी ने शौनक जी से पूछा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि दूसरा अध्याय जो है इस प्रश्न का उत्तर है, और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि इस अध्याय में जितनी भी बातें, जितने भी प्रश्न किए गए वो सब बिल्कुल सच है, क्योंकि ब्राह्मण ने अपना कर्म त्याग दिया है और वो लोग खेती करने लगे। क्षत्रिय जो थे सो राजकाज त्याग दिए और वो लोग चोरी करने लगे, वो लोग युद्ध क्षेत्र से विमुख हो गए। वैश्य जो है सो उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और पाप कर्मों के द्वारा ही धन संचय करने लगे हैं, उसी को उत्तम मार्ग मानते हैं। जो शूद्र हैं वो भी अपना धर्म त्याग कर ब्राह्मणों का कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिस कारण से ब्राह्मण जो है सो तेजहीन हो गए। इस प्रकार से इसमें और भी बातें जैसे कि बताई गई कि इस कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट हो जाएगा, जो कि नष्ट हो चुका। वर्ण संकर जो हैं वो लोग अपने को उच्च कुल के समझेंगे, जो कि समझ रहे हैं। और आपको बता दूं कि भिक्षुक को भिक्षा भी नहीं देने वाली बात जो इसमें बताई गई है वो भी इस समय में सच साबित हो रही है, और प्रतिदिन सत्य नहीं बोलने वाला बात और शौच भी ना करने वाली बात भी सच साबित हो रही है। ऐसी बहुत सारी इसमें बातें बताई गई जो कि सच साबित हुई। ये प्रथम अध्याय था। हम कल अगले वीडियो में दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, दूसरे अध्याय को सुनेंगे, जिसमें हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सो शौनक जी यानी कि शिव पुराण के दूसरे अध्याय में देंगे, और हम सब इससे भगवान शिव को साक्षी मानकर इसके पठन को और श्रवण को महत्व देंगे और प्रतिदिन वीडियो को सुनेंगे। और आप ऐसा समझ लें कि आप पर भगवान शंभू की विशेष कृपा हुई है, जो आपने इस वीडियो को पूरा सुना और कल भी आप सुनेंगे। कल भी अगर भगवान शंभू की कृपा होगी तभी आप सुन पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सुन पाएंगे। एक बार हम सब फिर से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, श्री गंगणेशाय नमः, हर हर महादेव, हर 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 दुख हर पाप हर कष्ट हर, हे शंभु बाबा दुख हर पाप हर कष्ट हर, सद्बुद्धि द।